हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम अपनी फंडामेंटल्स की 12th क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है जनरल एंट्रीज। ठीक है बेटा, जनरल एंट्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम आज पीएनएल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जनरल एंट्रीज करने वाले हैं। बेटा जनरल एंट्रीज को ना बच्चे बहुत हल्के में लेते हैं। वो कहते हैं सर प्रैक्टिकल ठीक है, जनरल एंट्रीज तो हम कर लेंगे, झूठ पड़ेगी तो लिख लेंगे, पता नहीं आएंगी नहीं आएंगी। पर पिछले 3-4 सालों का जो बोर्ड के पेपर्स का ट्रेंड है, भर भर के जनरल एंट्रीज आ रही हैं। यही नहीं, इसी चैप्टर में हर चैप्टर्स में जनरल एंट्रीज आ रही हैं और बच्चों ने अगर प्रैक्टिस कम करी होती है तो वहाँ पर उनका हाथ अटकता है। तो हम आज इससे रिलेटेड जनरल एंट्रीज करने वाले हैं और हम इस तरीके से करेंगे कि हमें रट्टा नहीं मारना पड़े। जो हमने अकाउंट बनाने सीखे हैं अभी तक, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमने देखा है, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग से हमने करा है, उसी का यूज़ लेकर हम एंट्रीज को बनाएंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रशअप करवाने वाला हूँ 11th का कॉन्सेप्ट। जब हम एंट्री से हम पोस्टिंग करते थे तो मैं आपको बताने वाला हूँ एंट्री से पोस्टिंग कैसे करते हैं। 2 मिनट लूँगा मैं इस बात में आपके, और पोस्टिंग से भी हमें एंट्रीज कैसे बनानी होती हैं वो हमें आना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक बेसिक एंट्री ले रहा हूँ जो हमने 11th में, जैसे सपोज एंट्री दी हुई है मुझे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, 1 लाख 1 लाख, ये हमारे सामने एंट्री है। ठीक है जी, तो इस एंट्री को हम पोस्ट कैसे करते थे? हम कैश अकाउंट बनाते थे। अब कैश डेबिट हो रहा है तो कैश के डेबिट साइड पर जाते थे और क्या लिखते थे हम? टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, ये इसका एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड हो गया। फिर हम क्या करते थे? कैपिटल अकाउंट में जाते थे और क्रेडिट साइड पे जाके लिखते थे हम बाय कैश अकाउंट। ठीक है बेटा, तो ये तो एंट्री से हमने पोस्टिंग अभी दोबारा रिवाइज कर ली है ना। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर मेरे को एंट्री पोस्टिंग दी हो, लेजर अकाउंट दिया हो मेरे सामने, उससे मुझे एंट्री बनानी हो तो कैसे बन सकती है? चाहे ये वाला अकाउंट दे देंगे तो भी एंट्री बना लेंगे हम, चाहे ये वाला अकाउंट दे देंगे हम तो भी एंट्री बना लेंगे। तो देखो बेटा, सपोज आपको ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है और आपको एंट्री नहीं पता, आपसे एंट्री मांग रहा है, तो तरीका क्या है? कैश अकाउंट में हो आप, इसमें कैश हो रहा है डेबिट, तो एंट्री में कैश तो डेबिट होगा ही होगा, क्रेडिट क्या होगा? कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री क्या बन गई? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये मैंने एंट्री बना दी कैश अकाउंट का यूज लेते हुए। पर सपोज मेरे को खाली कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, ये अकाउंट नहीं दिया हुआ, तो बेटे देखो इस कैपिटल अकाउंट में अगर मैं इससे रिलेटेड एंट्री बनाना चाह रहा हूँ तो इस अकाउंट में कैपिटल क्या हो रही है? क्रेडिट। तो उस एंट्री में कैपिटल तो क्रेडिट ही होगी, डेबिट क्या होगा? कैश। तो एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इन्हीं चीजों का यूज लेते हुए मैं आपको अभी एंट्रीज बनाऊंगा और सिखाऊंगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जो भी हमने करी है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड। तो एक एक करके सारी एंट्रीज हम सीखते हैं बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे हम एंट्री करते हैं, पर मैं उसको लिंक करूंगा बार बार पीएनएल एप्रोप्रिएशन से और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। तो जो पहली एंट्री होती है हमारी, ठीक है बेटा, ये तो हमारी हेडिंग होगी। तो पहली एंट्री हम ले रहे हैं ठीक है बेटा, पहली एंट्री हम ले रहे हैं फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखो बेटा, इसके लिए हमने ना पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट करा था अपने सेकंड वीडियो में, अब आपको अच्छे से आता होगा। तब मैंने आपको क्या बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्जेस के बाद अगर प्रॉफिट बचते हैं तो हम करते हैं कुछ एप्रोप्रिएशंस। तो प्रॉफिट अगर बच रहा है तो ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। देखो बेटा, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो रहा है डेबिट और ये प्रॉफिट कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या बन गई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी, तो क्या एंट्री बन गई? तो बेटा रट्टा नहीं मारना आपने, आपको दिमाग में लेके आना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहां से आपने प्रॉफिट्स कहां भेजे थे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। तो ये तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। ठीक है जी, लॉस की भी साथ साथ लिख लेते हैं। लॉस के केस से पहले देखो एंट्री क्या बन जाएगी? लॉस इधर आता, यहां से यहां पर जाता, तो इस वाली एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। डेबिट क्या हो रहा है फिर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर आप यहां से भी देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है और क्रेडिट क्या हो रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एंट्री क्या बन गई इसकी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वो लिख देता हूं मैं।
ठीक है जी बेटा, लॉस के ट्रांसफर करने की एंट्री की बात कर रहे हैं ना हम। तो एंट्री क्या हो गई, रिवर्स एंट्री हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी। अब अगला हमने करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, यहाँ पर आ नहीं पाएगा, तो वो अगली एंट्री वो भी देखते हैं। ठीक है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जरा समझते हैं। हमने बहुत बार ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, ठीक है ना बेटा। तो पर पार्टनर के लिए वो इनकम होती है। फर्म के प्रॉफिट्स कम होते हैं जब वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएट करते हैं, पार्टनर्स को देते हैं, पर वो अल्टीमेटली जाके किसको मिलते हैं, पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स की कैपिटल उससे बढ़ती है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि फर्म के लिए एक्सपेंस है, पर पार्टनर को तो मिल रहा है, तो पार्टनर की कैपिटल इससे बढ़ेगी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है, पर अगर फिक्स है तो आपको पता है कहां पे जाता है इंटरेस्ट, पार्टनर के करंट अकाउंट में। ठीक है बेटा, और इसको अगर हमने अकाउंट से समझना हो एंट्री को, तो देखो हमने करा था, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट समझा था हमने, जब कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग होती है तो ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, इसमें कौन सी साइड पे जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्रेडिट साइड पर। फिर से वही बात जो मैंने भी आपको कही थी थोड़ी देर पहले, कि पोस्टिंग से अगर एंट्री बनानी हो, आपको दिमाग में क्या लाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें क्या हो रहा है, कौन सी साइड पर आ रहा है, क्रेडिट साइड पर आ रहा है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उसमें क्रेडिट हो रहा है, तो डेबिट क्या हो रहा होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई भी चीज अगर क्रेडिट साइड पे लिखी है, उसमें अगर जनरल एंट्री बनाओगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो उसमें क्या होगा, क्रेडिट। और क्रेडिट साइड पे क्यों आ रहा है, सोचो बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है। जिस भी चीज से पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आता है, किसी भी चीज से पार्टनर की कैपिटल कम होती है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर आता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हो जाएगा डेबिट, पर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और अगर आपकी कैपिटल्स फिक्स्ड है तो इंटरेस्ट कहां जाएगा, करंट अकाउंट में। तब एंट्री क्या बन जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसलिए हमने क्या लिखी है एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट में कब जाने वाला है, जब कैपिटल्स फिक्स्ड है। ठीक है बेटा, अब दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कहां देखा था आपने, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होता है। वहां पर डेबिट होने का मतलब होता है बेटा, जैसे एक्सपेंस को क्लोज करते हैं ना हम, मैंने पहले भी बताया था और 11th में भी आपने पढ़ा है, जैसे आप सैलरी पे करते हो, आप एंट्री क्या मारते हो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर ईयर एंड पे वो एक्सपेंस क्लोज होता है, कहां पे जाके क्लोज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तब एंट्री क्या मारी जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्लोज करना है, पर ये चार्ज नहीं है, ये एप्रोप्रिएशन है, तो ये कौन से अकाउंट में क्लोज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, कॉन्सेप्चुअली भी देख लिया। और हमने पोस्टिंग से अगर एंट्री बनानी हो तो वापस से मैं आपको दिखाता हूं एक बारी, ये देखो, ये हमने करा था ना अपना पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें डेबिट साइड पर आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मैंने भी आपको बताया कि अगर पोस्टिंग से एंट्री बनानी हो, इस एंट्री में, इस पोस्टिंग में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बन गई एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटे इस तरीके से करोगे तो कभी आप भूलोगे नहीं। और कभी कभी आपसे ना एक एंट्री मांगता है, कभी तो कहता है क्वेश्चन में पास एंट्रीज, कभी कहता है पास आ एंट्री, तो बेटा कंबाइन एंट्री भी मार सकते हो आप इसकी। तो आप इन दोनों एंट्रीज को देखो, 11th में भी चीजें हमने सीखी हुई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो रहा है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट तो हो गया क्लोज, बचा गया इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसकी ऑल्टरनेटिव एंट्री कह लो या कंबाइन एंट्री कह लो, वो क्या बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स
कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। और मैंने पहले ही बताया करंट अकाउंट में कब जाएंगी, यहाँ पे हम स्टार का मीनिंग लिख देते हैं व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। तो बेटा ये आपके नोट्स भी बन गए। आप अगर ध्यान से मेरी वीडियोस को देखोगे तो जो चीज़ें मैं बनाता रहता हूँ, जो नोट करता हूँ, कॉन्सेप्ट जब लिखवाता हूँ तो उनको आप अगर नोट करते जाओगे तो आपके नोट्स बनते जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सिमिलर ट्रीटमेंट हो जाएगा बेटा पार्टनर की सैलरी और कमीशन का, तो वो मैं अलग से लिखवाऊंगा तो बिना बात के भी और 5-10 मिनट लग जाएंगे। आप बात को समझो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे एप्रोप्रिएशन है वैसे ही पार्टनर की सैलरी या कमीशन भी एप्रोप्रिएशन है। तो सेम अगर मैं कर दूं उसको, तो यहां पर मैं क्या कर देता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर्स सैलरी या कमीशन, तो सेम ट्रीटमेंट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह क्या डेबिट हो जाएगा, पार्टनर की सैलरी या कमीशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर की सैलरी या कमीशन। तो यहां पर भी लिख देता हूं मैं पार्टनर्स सैलरी और कमीशन। ठीक है जी, और यहां पर क्या एंट्री बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स सैलरी या कमीशन। ठीक है, और कंबाइन एंट्री में तो ये तो देखो आप यहां पर डेबिट हुआ और यहां पर क्रेडिट हुआ, कैंसिल हो गया, तो सेम ट्रीटमेंट हो गया ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जैसे एंट्री है वैसे ही सेम बनेगी पार्टनर सैलरी और कमीशन की। और हम आपको वैसे दिखा देता हूं एक बारी, ठीक है ना, कि जैसे ये आपका पार्टनर का कैपिटल अकाउंट था, तो यहां पर देखो पार्टनर की सैलरी और कमीशन हो रही है क्रेडिट, एंट्री क्या बन गई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, एंट्री बन गई पार्टनर सैलरी या पार्टनर्स कमीशन डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर सैलरी या कमीशन डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर फिक्स है तो करंट में जाएगा। फिर इसको क्लोज करना है, तो पी&एल एप्रोप्रिएशन में डेबिट होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर सैलरी या कमीशन। तो ये मैंने अलग से इसलिए लिखवाया क्योंकि बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर एक और चीज आई थी जनरल रिजर्व, वो करते हैं, फिर क्रेडिट साइड पे पहुंचते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री देखते हैं। ठीक है, तो फोर्थ में ले रहा हूँ ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व या रिजर्व में। ठीक है बेटा, किसी भी रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना होता है तो रिजर्व में ट्रांसफर करना भी मैंने आपको बताया था ये एक एप्रोप्रिएशन होती है, तो इसमें भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप देखो हमने जो करा था वही पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट वहीं से एंट्री बनेगी बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर आना था टू रिजर्व, तो एंट्री क्या बन गई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू रिजर्व। तो इसकी एक ही एंट्री आएगी अब, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी या कमीशन दो अकाउंट्स में जाता है, एक वो पी&एल एप्रोप्रिएशन में जाता है और एक वो उसमें भी जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। पर रिजर्व की एक ही एंट्री बनेगी, तो सीधा क्या एंट्री आ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो गया, मतलब आप एप्रोप्रिएशन कर रहे हो, रिजर्व में पैसा भेज रहे हो टू रिजर्व्स अकाउंट। ठीक है बेटा, तो रिजर्व्स क्रिएट हो गए हमारे, लायबिलिटी साइड पे पहुंच जाएंगे। आगे जाके आप बाकी चैप्टर्स में देखोगे एडमिशन और रिटायरमेंट, हर चैप्टर में इसका ट्रीटमेंट होगा, अगर आपको कभी ना कभी बैलेंस शीट में मिलेंगे। तो वो रिजर्व्स जो आपको वहां पर मिलते हैं वो बेटा यहाँ पर क्रिएट करे जाते हैं, जो फंडामेंटल चैप्टर में हम सीख रहे हैं, इस तरह से रिजर्व्स क्रिएट होते हैं। ठीक है बेटा, तो इसकी तो सिंपल एंट्री पी&एल एप्रोप्रिएशन टू रिजर्व्स अकाउंट। अगला हमने देखना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का, उसका जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सीखा ना, बिल्कुल रिवर्स ट्रीटमेंट हो जाएगा, पर देखते हैं जरा कैसे है। ठीक है बेटा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का देखते हैं। पहले यहाँ जो एंट्री क्या बनती है, मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा पार्टनर से लिया जाता है, तो पार्टनर की कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से कम हो जाती है। ठीक है, तो इसकी एंट्री बनाने के लिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हुआ था, डेबिट, तो यहीं से एंट्री बन जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि पार्टनर की कैपिटल कम हो रही है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट क्या हो रहा है, क्योंकि फर्म के लिए इनकम है ना तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और जब कैपिटल फिक्स थी तो कहाँ गया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर के करंट अकाउंट में। यहां से अगर आप एंट्री बनाओ तो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है बेटा,
तो ये सब चीज़ें हमने आप पिछले वीडियोस में डिस्कस करी हुई है, वहीं से मैं आपको नोट्स दिखा रहा हूँ जो। तो व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज, तो एंट्री क्या बन जाएगी, पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिटेड। और फर्म के लिए इनकम है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है बेटा। तो फिर से बात करता हूँ जरा 11th की। जैसे 11th में आपको कोई इनकम होती थी, जैसे सपोज कमीशन रिसीव हुई, तो आप पहले क्या एंट्री मारते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। फिर ईयर एंड पे वो पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर होती थी, तो कमीशन डेबिट हो जाती थी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ पे जाके क्लोज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो उसकी एंट्री क्या बन जाएगी, देखो क्रेडिट साइड पर आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है। तो मैंने पोस्टिंग से भी एंट्री दिखा दी आपको, और कॉन्सेप्चुअली क्लोज हो रहा है, एक इनकम रेवेन्यू फर्म का क्लोज हो रहा है, तो कहाँ जाएगा वो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बेटा वीडियो को पॉज करो और खुद देखो जरा, इन दोनों की अगर मेरे को कंबाइन एंट्री बनानी हो तो क्या एंट्री बनेगी। ठीक है जी। तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां पर हो रहा है क्रेडिट और यहां पर हो रहा है डेबिट, मतलब ये अकाउंट हो गया क्लोज। बचा क्या, पार्टनर की कैपिटल या करंट अकाउंट हो गया डेबिट। करंट अकाउंट मैंने पहले भी बताया आपको कब बनता है, जब कैपिटल्स फिक्स होती है तो वहां पर ट्रांसफर होगा। और क्या क्रेडिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कंबाइन एंट्री क्या बन जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बेटा। तो ये होगी हमारी ऑल्टरनेटिव या कंबाइन एंट्री। अब बेटा दो एंट्रियां बच गई सिंपल सी, जब एंड में हमारे को प्रॉफिट्स होंगे या फिर लॉस होंगे, उसको ट्रांसफर करने की एंट्री है। वो बड़ी सिंपल सी एंट्री है, तो देखते हैं उसको हम। तो अगला हमने क्या करना बेटा, फॉर ट्रांसफर ऑफ तो अगला बेटा हमने करना है फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्रॉम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जहां कैपिटल आएगा बेटा वहां ऑब्वियस है कि करंट अकाउंट तो हम लिख ही सकते हैं, पर करंट अकाउंट में कब जाएगा, जब कैपिटल्स हमारी फिक्स है। तो ये देखो बेटा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाया था, कुछ क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं। तो एंड में अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड से बड़ी होगी, क्रेडिट बैलेंस होगा। क्रेडिट बैलेंस कब होता है, व्हेन क्रेडिट इज मोर देन डेबिट, और बैलेंस इस साइड आता है। तो ये बचे हुए प्रॉफिट्स हैं, ये डिविजिबल प्रॉफिट्स हैं जो पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं। तो हमने क्वेश्चन भी करे थे इसके आगे, तो जो भी पार्टनर के नाम दिए होंगे वहां पर ट्रांसफर हो जाता है। तो एंट्री क्या बनती है बेसिकली, सब और एक्स और वाई है। तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट्स को कहाँ ट्रांसफर करोगे, एक्स के कैपिटल और वाई के कैपिटल में। तो एंट्री क्या बन गई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसकी भी एक ही एंट्री बनेगी क्योंकि इसका दूसरा एस्पेक्ट कहाँ, कैपिटल अकाउंट में जा रहा है। ठीक है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंट्री बन गई सिंपल इसकी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। क्योंकि अगर कैपिटल्स फिक्स होंगी तो जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होता है फिक्स कैपिटल के केस में, वो तो प्रॉफिट्स को एक्सेप्ट ही नहीं करता, एंट्री नहीं देता उसको वहां पर। तो वो कहाँ जाते हैं उस केस में, करंट अकाउंट में जाते हैं। तो एंट्री क्या बन जाएगी उस केस में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। बट इफ नथिंग इज मेंशन्ड, कुछ बताया नहीं हुआ, तो मैंने क्या बताया था, कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग होती हैं, तो कहाँ जाएंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। किस रेशो में, इन देयर रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर दी हुई है तो, नहीं दी हुई है तो इक्वली। ये हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया। ठीक है बेटा। तो और अगली एंट्री क्या हो जाएगी, इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी अगर पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लॉस है। पर मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस, एप्रोप्रिएशंस की वजह से लॉस नहीं आता, पर पहले से लॉस है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लॉस से कम है, तो एप्रोप्रिएशंस तो नहीं करेंगे पर लॉस हम बांट देंगे यहाँ पर। ठीक है जी। तो तभी लॉस आएगा। तो लॉस की एंट्री क्या हो जाएगी, लॉस के केस में पार्टनर्स की कैपिटल कम होगी। यहाँ पर एक और एंगल से देखो, अगर आप प्रॉफिट्स मिल रही हैं पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ रही है, और पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। पर लॉस के केस में क्या होगी पार्टनर की कैपिटल,
कम होगी तो वो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर से आपको मैं पोस्टिंग से एंट्री भी दिखा देता हूँ। ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा बना पड़ा है। यहाँ पर अगर लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है ना, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखो क्या हो रहा है, इसमें क्रेडिट हो रहा है, पर डेबिट क्या होंगे, पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट। तो यहाँ से भी आप एंट्री बनाओगे तो क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बेटा, तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर से इन देयर रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बस बेटा इतनी सी एंट्री है, इतनी सिंपल है। अगर आप कॉन्सेप्ट लगाओ तो रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं बेटा, रट्टा कभी भी साथ नहीं देता, पेपर में भूल जाता है बंदा। ठीक है जी, तो कॉन्सेप्ट के साथ करो और इसके ऊपर क्वेश्चंस हम कई सारे क्वेश्चंस करेंगे आगे जाके, जहां जहां पे एंट्रीज मांगी होंगी वहां पर हम एंट्रीज पुट ऑन करेंगे। तो कॉन्सेप्ट ये वाला यूज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स जोन की एंट्री में आपको पहले करवा चुका हूँ, तो आप पिछले सारे वीडियोस जाके देखिए। हमारे जो शुरू के भी 7 वीडियोस मैंने पहले भी बताया था आपको, वो पिछले साल शूट करे हमने, पर उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, तो इस साल के लिए पूरे एप्लीकेबल है। तो आपका पूरा चैप्टर बेटा बिल्कुल सॉलिड तरीके से आपका ये प्रिपेयर हो जाएगा अगर आप सारे वीडियोस देख लोगे शुरू से जाके। ठीक है जी, तो अब हम अगले वीडियो में फुल फ्लैच क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि हमारे सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हमारे बड़े क्वेश्चंस पे यूज होते हैं वो सारे हमने कर लिए हैं। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, ध्यान रखिए, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।